बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्वेश्चंस करेंगे जी बैड डेट्स के ऊपर। जो हमने पहला लेक्चर पढ़ा था उसके बेस पे हम आज कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। आई कैप का क्वेश्चन बैंक है, उसका क्वेश्चन नंबर है जी 7.2। इसमें देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमने डाटा कैसे समझना है और उसके हिसाब से हमने कैसे सवाल सॉल्व करना है। डाउटफुल डेट्स अलाउंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन जनवरी 1 इन द बुक्स ऑफ हर्बर्ट वाज 86,000। ओके, अच्छा, मैंने आपको बताया था कि पहले साल जो प्रोविजन पास होती है ना, वो सीधी सीधी प्रॉफिट लॉस में चली जाती है। प्रॉफिट लॉस मतलब बैड डेट्स डेबिट और प्रोविजन क्रेडिट। अब ये पहले साल की एंट्री नहीं बता रहा, ये ब्रॉड फॉरवर्ड की बात कर रहा, मतलब दूसरा साल है या तीसरा साल है या चौथा साल है, कोई भी साल है लेकिन पहला साल नहीं है। ये चीज क्लियर कर लीजिएगा। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल एट 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 2840000। अच्छा, ये क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है। याद रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लें अपनी नोटबुक में कि जब भी किसी ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस क्लोजिंग आपको बताया जाएगा, इसका मतलब है उसमें सारे साल की सारी ट्रांजैक्शन माइनस होने के बाद की ये वैल्यू है। इवन कि उसमें बैड डेट्स जो फॉर द ईयर हुए थे वो भी माइनस हो चुके हैं। ये नोट कर लें, बार बार बता रहा हूँ कि क्लोजिंग बैलेंस जो है, जो आपको बताया जा रहा है, इसमें फॉर द ईयर पूरे साल 365 दिन के अंदर अंदर जितने भी बैड डेट्स हुए हैं सारे माइनस हो चुके हैं। दोबारा नहीं करने आपने, वो सारे माइनस हो चुके हैं। ठीक है। एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ टोटल 115,000। ये टू बी रिटर्न ऑफ लिखा हुआ है। टू बी का मतलब ये है, ये वो है जो साल के आखिरी दिन पता लगे, ये माइनस नहीं हुए, बाकी सारे हो चुके। Hubbard has estimated that the closing balance on the doubtful debts allowance account should be 5% of the accounts receivable. Right, the bad debts expense account and doubtful debts allowance account. अच्छा, एक चीज क्लियर कर लें, उसने हमें कहा है कि एक्सपेंस अकाउंट बनाओ और अलाउंस अकाउंट बनाओ। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, अलाउंस अकाउंट का दूसरा नाम क्या है जी? प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। हमने प्रोविजन फॉर बैड डेट्स पढ़ा हुआ है, लेकिन आई कैप की बुक्स में अलाउंस का लफ्ज लिखा हुआ है, तो ये एक ही मतलब है। आई कैप अपने क्वेश्चंस में समटाइम्स अलाउंस अकाउंट यूज कर सकता है, समटाइम प्रोविजन फॉर बैड डेट्स क्या आ सकता है, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका एक ही मतलब है। अच्छा, उसने हमें डेटर अकाउंट नहीं कहा, ये चीज क्लियर करें, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने हमें डेटर अकाउंट नहीं कहा। तो जब डेटर अकाउंट नहीं कहा तो ये हमारी मर्जी है, हम डेटर अकाउंट बनाएं या ना बनाएं। अच्छा जी, सबसे पहले उसने कहा बैड डेट्स अकाउंट, तो सबसे पहले हम बैड डेट्स अकाउंट बनाएंगे। दूसरा उसने कहा है जी प्रोविजन अकाउंट, अलाउंस अकाउंट, तो जो नाम लिखा वही हम लिखेंगे जी, डाउटफुल डेट्स अलाउंस अकाउंट। अभी हमारी मर्जी है हम डेटर अकाउंट बनाएं या ना बनाएं, ये चीज क्लियर कर लें। तो हम वर्किंग में डेटर्स अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे लिख लेंगे वर्किंग 1। वर्किंग हम इसके अलावा भी कर सकते हैं, हम अकाउंट बनाए बगैर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन आई कैप ने हमसे नहीं मांगा तो हम वो अकाउंट मेन के तौर पे नहीं बनाएंगे। अब इसमें एग्जामिनर ने कोई एंट्री नहीं मांगी, हम एंट्री नहीं करेंगे। अपनी समझ करने के लिए हम कर सकते हैं, करना चाहे तो कर सकते हैं। उसने नहीं मांगा एंट्रीज पास करें, हम एंट्रीज पास करने पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसने नहीं कहा डेटर अकाउंट बनाए, हम डेटर अकाउंट नहीं बनाएंगे अनलेस अदरवाइज हमें जरूरत है उसकी, हम उसको वर्किंग पे लिखेंगे। जितना कम टाइम लग सकता है सवाल को सॉल्व करने में, उतना कम टाइम आपने लगाना है, ये चीज क्लियर कर लें। ओके, अब कहते हैं जी डाउटफुल डेट्स अलाउंस ब्रॉड फॉरवर्ड। अब याद रखिएगा कि पिछले साल का एंड बैलेंस है, अगले साल जब ब्रॉडन होगा तो हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा। ये पिछले लेक्चर में आपको मैंने समझाया था अच्छी तरह से, आप उस लेक्चर को दोबारा देख सकते हैं। 2480000। अब यहाँ पे आप इसका काम कर सकते हैं, आप इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं रुपीज इन थाउजेंड्स। ठीक है जी, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे रुपीज इन 1000 लिख दें और आप इसको राउंड ऑफ, बड़ी बड़ी फिगर्स को आप राउंड ऑफ कर सकते हैं। तो ये 2840 ब्रॉडन बैलेंस है, हम लिखेंगे 2840, ये ब्रॉडन बैलेंस है। एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ टोटल 115,000। अब ये टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब है ये ऑलरेडी माइनस नहीं हुए थे, तो इसका एक तो ये हो सकता है कि हम एंट्री पास करेंगे जी बैड डेट्स डेबिट 115,000 और रिसीवेबल्स या डेटर्स क्रेडिट। ठीक है जी, अगर रुपीज इन ऑर्डर है तो 115 आएगा, वो 000 नहीं आएगा। मतलब हम यहाँ पे भी अगर रुपीज इन 1000 लिख लेते हैं तो यहाँ पे भी हम वैल्यूज को राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 115 यहाँ पे लिखा जाएगा 115 और यहाँ पे लिखा जाएगा डेटर्स। ठीक है जी, 86 आना यहाँ पे, 86 लिखा हुआ यहाँ पे, ये वाला बैलेंस है 86। ओके जी, तो 2840 यहाँ पे आना है। याद रखिएगा ये क्लोजिंग बैलेंस है, सिर्फ वर्किंग करने के लिए हमें इसको ब्रॉड डाउन करना है, क्योंकि हमने इसमें से ये माइनस करना है। यहाँ बैड डेट्स डेबिट हो गया, डेटर्स क्रेडिट हो जाएंगे, यहाँ पे लिखा जाएगा बैड डेट्स। Hubbard has estimated that the closing balance on the doubtful debts allowance account should be 5% of the accounts receivable. अच्छा जी, अब करना क्या है, 2840 में से 115 माइनस करेंगे, ये 2840 टोटल इधर आ जाएगा, 2840 यहाँ पे लिखेंगे और इसमें से 115 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2725।
कैरी डाउन। अब 2725 का ये क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास, सब कुछ माइनस करने के बाद उसके लेना 5%। तो 2725 का लेंगे 0.05%, हमारे पास आंसर आ जाएगा 136.25। अगर हम इसको राउंड ऑफ करें तो 136 बनता है। 136 हमारा क्लोजिंग प्रोविजन का बैलेंस है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 136, ठीक हो जी। और ओपनिंग था 86, क्लोजिंग है 136। तो देख लेते हैं जी हमारा क्या बैलेंस निकलता है। यहाँ पे 136 टोटल आ जाएगा, यहाँ पे भी 136, और 136 में से माइनस करेंगे 86 तो आ जाएगा 50 हमारा बैड डेट्स है, हमारा रिस्क बढ़ गया। तो इसकी एंट्री क्या पास होगी? वैसे ये समझाने के लिए याद रखिएगा कि इसका किसी और रिक्वायरमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। बैड डेट्स है जी 50 और प्रोविजन है जी 50। तो इसमें 50 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे अलाउंस या डाउटफुल डेट्स अलाउंस। प्रोविजन लिख लें या अलाउंस अकाउंट लिख लें, जो लफ्ज़ आपके सवाल में लिखा वो भी आपको लिखना चाहिए। वैसे वो 115 प्लस 50 जमा कर लेंगे 165 आ जाएगा, यहाँ पे 165 आ जाएगा, और ये 165 सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस के चार्ज हो जाएगा, ठीक है जी। तो दोबारा देख लें सवाल। द डाउटफुल डेट्स अलाउंस ब्रॉट फॉरवर्ड ऑन जनवरी 1 इन द बुक्स ऑफ हर्बर्ट वाज 86,000। ये 86,000 को आपने 86 यहाँ पे लिख दिया, ये 3 0 आपने राउंड ऑफ कर दिया। द ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर अमाउंटेड टू 2840000। ये आपने वर्किंग में लिख दिया। वर्किंग में क्यों लिखा? क्योंकि उसने मांगा ही नहीं था काम। एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ टोटल 115,000। टू बी रिटर्न ऑफ का मतलब ये इसकी एंट्री पास करेंगे, 115 यहाँ पे डेबिट कर देंगे और 115 यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। हर्बर्ट एस्टिमेटेड क्लोजिंग बैलेंस ऑन डाउटफुल डेट्स अलाउंस अकाउंट टू 5%। तो आपने क्या करना है, 2840 में से 115 माइनस किया, 2725 आया और 2725 का 5% लिया और एक क्लोजिंग प्रोविजन के तौर पे लिख दिया। यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस लिया, 50 आया, 50 को यहाँ पे लिखा और यहाँ पे लिखा, एंट्री पूरी होगी। एक ही अमाउंट पास की और 165 का टोटल है। 115 एक्चुअल बैड डेट हो चुके हैं, 50 का रिस्क है, 165 प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। आई होप कि आपको ये सवाल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी अगला क्वेश्चन है जी 7.3 आई कैप का क्वेश्चन बैंक से लिया है। द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स ऑफ एपीओ इंक्लूड्स एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 206,000 ब्रॉड फॉरवर्ड जनवरी 1। तो इसका मतलब है ये भी पिछले साल का बैलेंस है जो ब्रॉड फॉरवर्ड हुआ है। ट्रेड रिसीवेबल एट 31 दिसंबर अमाउंट टू 244,000। ये भी क्लोजिंग बैलेंस है। इसमें मतलब फॉर एग्जांपल जितने साल के बैड डेट्स हैं माइनस हो चुके हैं। एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, जब भी लफ्ज आएगा टू बी रिटर्न ऑफ मतलब ये वो बैलेंस है जो साल के एंड में पता लगा। ये मजीद है जो माइनस करने हैं अभी 55,000। एंड अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 5% इज रिसीवेबल टू बी कैरिड फॉरवर्ड। राइट ऑफ द बैड डेट एक्सपेंस अकाउंट एंड डाउटफुल डेट्स अलाउंस अकाउंट। यहाँ पे भी उसने डेटर अकाउंट नहीं मांगा। अब इस सवाल में हम देखते हैं कि अगर डेटर अकाउंट नाम उसने मांगा हो और ना हम बनाना चाहें तो सवाल कैसे सॉल्व करेंगे। हम बैड डेट्स एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं, यहाँ पे डाउटफुल डेट्स अलाउंस अकाउंट हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है जी। ये ब्रॉड फॉरवर्ड है 206। यहाँ पे अगर हम रुपीज इन 1000 लिख लेंगे तो हमारा जरा काम आसान हो जाता है और कोई बात नहीं है। आप ना लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है, आई कैप आपके सवाल को गलत नहीं करेगा। 206 हमारा ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस है। द ट्रेड रिसीवेबल 31 दिसंबर अमाउंट टू 244,000। ये रिसीवेबल का बैलेंस है 2440। ये भी रुपीज इन 1000 में हम राउंड ऑफ कर लेते हैं। एंड बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 55,000। तो इसमें 55,000 बैड डेट्स माइनस करने हैं क्योंकि पहले नहीं हुए थे। ठीक, तो यहाँ से माइनस करेंगे और दूसरा यहाँ से लिखेंगे 55,000 यहाँ पे लिखेंगे रिसीवेबल्स। ठीक है, एंट्री पूरी हो रही है, ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहा है। एंड अलाउंस ऑफ 5%। अब 5% डेफिनेटली जो क्लोजिंग बैलेंसेस का होता है, क्लोजिंग बैलेंस का मतलब यही है, ये वो है पूरे साल के एंड का बैलेंस। इसमें मजीद ये 55 माइनस होना था, तो इसमें से माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगा वो क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो आप कैलकुलेटर से चेक कर लें 2440 माइनस 55 करके देखें जरा, तो आंसर आएगा जी 2385। अब इसका आपने लेना है 5%, तो आंसर आएगा जी 119.25। इसको राउंड ऑफ करें तो 119 बनता है। ठीक है जी, आप राउंड ऑफ कर लें, कोई इशू नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन पे ना कैलकुलेशंस पे। एग्जामिनर को आपका कंसेप्ट समझ आ रहा है कि आपने कंसेप्ट आपका ठीक है। तो 119 आपकी जो प्रोविजन बनती है वो आप क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, अब आप देखें आपका ओपनिंग रिस्क ज्यादा था 206, आपका क्लोजिंग रिस्क कम है। आपको शुरू में लगता था कि 206 का लॉस होगा, साल के एंड में पता लगा नहीं यार 109 का लॉस है, ज्यादा है। तो इसका मतलब पिछले साल आपने ज्यादा प्रोविजन चार्ज कर दी थी।
तो इस साल आपको प्रोविजन रिवर्स करनी है। ज़्यादा रिस्क रिकॉर्ड के लिए तो आपको पता लगा इस साल के अंदर रिस्क कम है, तो रिवर्स करेंगे। तो 206 में से 119 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 87। ये बड़ी साइड है, 206 यहाँ पे लिखा जाएगा, 206 यहाँ पे लिखा जाएगा और 87 बैलेंसिंग फिगर आएगी यहाँ पे। ये हमारे हो जाएंगे बैड डेट्स में जाएंगे। ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये पहला क्वेश्चन है आप जो देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि बैड डेट्स की फिगर यहाँ पे आ रही है। याद रखिएगा ऐसा हो सकता है अगर ओपनिंग प्रोविजन ज़्यादा हो, क्लोजिंग प्रोविजन कम हो, तो आपने रिस्क को, अपने एक्सपेंसेस को रिवर्स करना है। रिवर्स इसलिए कर रहे हैं हम क्योंकि पिछले साल ज़्यादा चार्ज हो गया था। तो हमारे इस साल का जो एक्सपेंस है 55 है, ये 87 अगर ये अकाउंट डेबिट हो रहा है मतलब इसकी एंट्री क्या पास हो रही है, आपका अलाउंस अकाउंट की डेबिट साइड पे आ रहा है 87, तो आपके बैड डेट्स की क्रेडिट साइड पे जाएगा 87, ये याद रखिएगा। अब वंस अगेन अकाउंट्स क्लोज करें तो ये वाली साइड बड़ी बनती है, 87 इधर आ जाएगा, 87 ही इधर आ जाएगा, डिफरेंस निकालेंगे। $32 जाएगा जी प्रॉफिट एंड लॉस में, और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड कर लेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में एंट्री क्या होगी जी, बैड डेट्स डेबिट, क्योंकि डेबिट साइड पे आ रहा है ना, तो बैड डेट्स डेबिट 32 से और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 32 से। अब देखें प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के तौर पे रिकॉर्ड हो रहा है। इनकम के तौर पे क्यों रिकॉर्ड हो रहा है, पिछले साल में प्रॉफिट आपने कम कर दिया था, क्यों, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा रिस्क रिकॉर्ड किया था, बहुत ज़्यादा आपने पिछले साल के प्रॉफिट को कम कर दिया था। अब हमें इस साल अकल आई कि यार वो प्रॉफिट तो हमने कम कर दिया पिछले साल का, इस साल तो एक्सपेंसिव तो हमारे कम बनते हैं, हमारे बैड डेट के बनते हैं 55 रुपये, और हमारी जो एक्सपेंसेस ज़्यादा रिकॉर्ड हुए थे पिछले साल में वो 87 के रिकॉर्ड हो गए थे। तो इसका मतलब 32 रुपये का प्रॉफिट हमने पिछले साल में कम रिकॉर्ड कर लिया था, अब हम 32 रुपये को प्रॉफिट को इंक्रीज कर रहे हैं, इससे हमारे पिछले साल का इम्पैक्ट कैंसिल हो जाएगा। पिछले साल और इस साल के प्रॉफिट जब ऐड हो जाएंगे तो इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। ये बहुत मुश्किल बात है जो मैंने कर दी, अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। आपके बैड डेट्स का इसका मतलब 90% आपको समझ आ गया बैड डेट्स में हो क्या रहा है। अगला सवाल देखते हैं जी हम कि उसको कैसे सॉल्व करना है। 7.4 क्वेश्चन है जी क्वेश्चन बैंक का। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर बर्ने ईयर 1। अच्छा, ईयर 1 की वो बात कर रहा है कि भाई ईयर 1 में क्या हुआ। January 1 doubtful debts allowance of 60,000 standing on the books. 31st December trade receivable amount of this, bad debts written off during the year this, and allowance of 7.5% of trade receivable is required. Okay जी, ईयर 2 में भी ये सेम चीज़ है। शो द जर्नल एंट्रीज, याद रखिएगा यहाँ पे उसने पूछा जर्नल एंट्रीज पास करें टू रिकॉर्ड द अबव एंड रेलिवेंट बैड डेट्स एंड relevant bad and doubtful debt allowance ledger accounts। बैड डेट्स एंड डाउटफुल डेट्स अलाउंस बनाना है, ठीक है जी। मतलब इसमें भी उसने हमसे ये नहीं कहा कि आप डेटर्स का अकाउंट बनाएं। पहली बात हमने एंट्रीज पास करनी है, तो जिस सीक्वेंस में उसने हमसे पूछा है उसी सीक्वेंस में हमने काम करना है। पहले हम एंट्रीज पास करेंगे, उसके बाद अकाउंट्स बनाएंगे। अच्छा जी, ऑन January 1 डाउटफुल डेट्स अलाउंस 60,000 स्टैंडिंग ऑन द बुक्स। तो इसकी डाउटफुल डेट्स की कोई एंट्री वैसे नहीं होती, याद रखिएगा जब तक वो नहीं बताइए। ये बेसिकली क्या है जी, आपका ब्रॉड बैलेंस है, इसका कोई हमने क्लोजिंग एंट्री नहीं करनी। ट्रेड रिसीवेबल अमाउंट टू 15 मिलियन, ये भी क्लोजिंग बैलेंस है, कैरिड ऑन बैलेंस है, ये ब्रॉड ऑन बैलेंस है, कोई एंट्री हमने पास नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू 1 बिलियन की बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गया, हाँ इसकी एंट्री पास होगी। क्लोजिंग बैलेंसेस की कोई एंट्री पास नहीं होती, 1 बिलियन की एंट्री पास होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईयर 1, पहली एंट्री बनती है जी बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब है ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुके हैं, होते वक्त क्या एंट्री पास की थी वो हमने पास करनी है। बैड डेट्स डेबिट 1 मिलियन से और डेटर्स क्रेडिट या रिसीवेबल क्रेडिट, जो लफ्ज लिखा हुआ वही लिखेंगे हम 1 मिलियन से। अब यहाँ पे रुपीज इन 1000 करके 00 कम कर सकते हैं। अच्छा जी, एन अलाउंस फॉर 7.5% ट्रेड रिसीवेबल इज रिक्वायर्ड। अब इसकी हम वर्किंग कर सकते हैं, वर्किंग करना चाहें तो कर सकते हैं। करना क्या होगा, अच्छा 15 मिलियन में ये 1 मिलियन माइनस हो चुके हैं, क्यों, रिटर्न ऑफ का लफ्ज लिखा हुआ है। पिछले क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ था टू बी रिटर्न ऑफ, ये माइनस करने हैं। ये आपका डेटर का बैलेंस था, उसमें ये माइनस करने थे। यहाँ पे लिखा हुआ लफ्ज बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, मतलब ये 15 मिलियन में ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं, दोबारा नहीं करने। तो अब इसका मतलब है 7.5% डायरेक्ट हम इसका लेंगे, क्योंकि इसमें मजीद कुछ माइनस नहीं करना। तो 15 मिलियन का 7.5% अगर हम कैलकुलेट करें तो इसका आंसर क्या आएगा जी, आप कैलकुलेट कर लें 1125000, ठीक है जी, 1125000 आएगा। अब ओपनिंग बैलेंस है 860,
तो माइनस कर देंगे तो 265 हमारा आंसर आता है। ठीक है जी। एंट्री जो पास होनी होती है ओपनिंग और जो क्लोजिंग का डिफरेंस होता है उसकी एंट्री पास होनी होती है। तो ओपनिंग बैलेंस है जी 860 और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपके पास 1125, जिसमें से 860 माइनस कर देंगे तो 265 हमारा एक्सपेंस का इंक्रीज डिक्रीज रिस्क बनता है, जिसमें हम एंट्री पास करेंगे जी बैड डेट्स डेबिट, प्रोविजन या अलाउंस या डाउटफुल डेट्स अलाउंस क्रेडिट। तो 265 से ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है जी। अब हम इसको समझते हैं। मेरा ख्याल है आपको ये बात समझनी है कि क्या हो रहा है। ये अभी जब हम अकाउंट बनाएंगे ना तो आपको चीज़ क्लियर हो जाएगी ये क्या हुआ। चलो हम यहाँ पे अकाउंट बना ही लेते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है जी। अलाउंस उसने ओपनिंग दिया था 860,000 जिसकी कोई एंट्री पास नहीं करनी थी। ओके जी। बैड डेट्स 1 मिलियन के थे, हम यहाँ पे लिख और कर लेंगे। और रिसीवेबल्स क्रेडिट कर देने थे हमने, सॉरी रिसीवेबल वाले क्रेडिट हुए पड़े। और उसके बाद अलाउंस फॉर 7.5% ट्रेड रिसीवेबल 15 मिलियन का 7.5% लिया तो 1125 आया। तो क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे यहाँ पे 1125,000। अच्छा, अकाउंट क्लोज करने का तरीका क्या है? ये 1125,000 जो कि बड़ी वैल्यू है दोनों साइडों पे आ जाएगी। ठीक है जी। तो ओपनिंग क्लोजिंग को हम देखते हैं कितना डिफरेंस आ रहा है। इसको और इसका डिफरेंस ले लेते हैं। 1125 माइनस 860 265 265 हमारा बैलेंस है। 265 से हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो 265 से ये क्रेडिट हो रहा है और ये डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा अलाउंस, टोटल कर लेंगे 1265,000 तो 1265,000 और ये चला जाएगा सारे का सारा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसकी भी तीसरी एंट्री पास इसकी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट, ये तीसरी एंट्री बनती है। ईयर वन में 3 एंट्रीज बनती हैं। अब सीक्वेंस ये था कि आप पहले एंट्रीज पास करते बाद में अकाउंट्स बनाते, लेकिन अकाउंट बनाए बगैर ये समझ नहीं आना था। तो आपने करना ही है, पहले पेज पे एंट्रीज का आपने पहले सफ़े पे आपने एंट्रीज के लिए जगह छोड़ देनी है, अगले सफ़े पे आप वर्किंग करके फिर एंट्रीज पास कर लें, ये आपके लिए बेस्ट हो जाएगा। लेकिन सीक्वेंस यही होना चाहिए, पहले एंट्रीज बाद में अकाउंट्स। जो सीक्वेंस एग्जामिनर ने सवाल में पूछा है उसी सीक्वेंस को अपने फॉलो करना है। ये प्रेजेंटेशन का बेस्ट मेथड है। चलिए ईयर 2 पे आ जाते हैं। ये ईयर 2 है। 31 दिसंबर ट्रेड रिसीवेबल बिफोर एडजस्टमेंट आर 1370,000,000, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है, लेकिन इसमें कुछ एडजस्टमेंट करनी बाकी है। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ, ये टू बी का लफ्ज लिखा हुआ है, मतलब ये बैलेंस अभी इसमें से माइनस करना है, किया नहीं हुआ। यहाँ पे लिखा हुआ था बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, मतलब ये माइनस हो चुका है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ टू बी रिटर्न ऑफ, मतलब ये माइनस करना है। अलाउंस फॉर 7.5% डेट्स ड्यू इज स्टिल कंसिडर्ड नेसेसरी। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या? यहाँ पे एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 के लिए जगह छोड़ देंगे। अब हम नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे हम अकाउंट्स बनाएंगे, बैड डेट्स, प्रोविजन या अलाउंस फॉर बैड डेट्स। ठीक है जी। अच्छा, अलाउंस में हमने क्लोजिंग बैलेंस वही लगेगा, अगला ओपनिंग बैलेंस वही होगा जो पिछले साल का क्लोजिंग होगा 1125,000। ओके, डेटर्स का 137,000,000। अब आपकी मर्जी है, इसको अकाउंट बनाना चाहे अकाउंट बना लें, या आपने वर्किंग में ऐसे लिखना है तो ऐसे लिख लें 137,000,000। बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ 1.1 मिलियन। अच्छा जी, तो 111 लाख इधर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डेटर्स या रिसीवेबल्स, और वही हम यहाँ से माइनस कर देंगे। क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 137,000,000 माइनस, तो ये आ जाएगा 126,000,000। ठीक है जी, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स आ जाएंगे। उसका हमें लेना है जी 7.5%, 7.5% लेंगे इसका, तो 945 आ जाएगा। ठीक है जी, तो 945 आ जाएगी जी। क्लोजिंग प्रोविजन क्रेडिट बैलेंस आ जाएगा, तो 9445,000, सॉरी ये कम वैल्यू है, क्रेडिट लिखा 945,000 ऊपर आ जाएगा। अच्छा, अब ये वाली वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो दोनों साइड पर यही लिखी जाएगी 1125,000, 1125,000। तो डेफिनेटली ओपनिंग बैलेंस ज्यादा है, क्लोजिंग बैलेंस कम है, तो डिफरेंस इस साइड पे आएगा बैड डेट्स का। तो आप कैलकुलेट कर लें जी, 1125 में से 945 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180। अब 180,000 यहाँ पे, सॉरी रॉन्ग साइड पे आ गई, ये बैलेंस कम है, तो 180,000
ये डेबिट हो रहा है, ये क्रेडिट हो रहेगा, तो इनमें से बड़ी वैल्यू ये है, इधर आ जाएगी 1.1 मिलियन, उसमें से 180,000 माइनस वालेगा, कौन सा आ जाएगा 920, ये प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा और ये प्रोविजन में से, ये अलाउंस में से आया। ठीक है जी, ये साथ साथ याद रखिएगा, जब भी मैं कोई कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो आपको चाहिए कि साथ साथ आप कैलकुलेटर पे अपनी कैलकुलेशन करें, वरना मेरे लेक्चर का इतना खास आपको फायदा नहीं होगा। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ ये आपने साथ साथ करनी है। अब यहाँ से हम सीखते हैं कि कौन कौन सी एंट्रीज हमारी बनती हैं। ये ब्रॉडर बैलेंस है, इसकी कोई एंट्री नहीं, ठीक हो गया जी। और डेटर का भी ये ब्रॉडर बैलेंस है, इसकी भी कोई एंट्री नहीं होनी। एंट्री पास होगी सबसे पहले जी आपकी ये 1.1 मिलियन की, ये जो बैड डेट्स हैं, तो बैड डेट्स डेबिट और डेटर्स या रिसीवेबल्स क्रेडिट। और फिर उसके बाद आपने जो प्रोविजन की कैलकुलेशन की थी 180,000, ये एंट्री पास होगी, ये अकाउंट डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अलाउंस फॉर बैड डेट्स डेबिट और बैड डेट्स क्रेडिट किस अमाउंट से, जो 180,000 है। तीसरा, ये जो प्रॉफिट लॉस में फिगर गई है, ये एंट्री पास करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 920 से डेबिट और बैड डेट्स 920 से क्रेडिट हो जाएंगे। ठीक है जी, ये तरीका है हमारे इन सवालों को सॉल्व करने का। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ आया होगा कि सवाल हमने कैसे सॉल्व करने हैं बैड डेट्स के। आपके सामने सारे सवाल मैंने किए हैं, होपफुली क्लियर हो गए हैं आपको। अगर नहीं हुए तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर्स को दोबारा देखें। ठीक है जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।